देखिए अभी मैं आपको रोपण फसल के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर रोपण फसल किसे कहते हैं। और पता है यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछा गया है। और यदि आप रोपण फसल के बारे में नहीं जानते हैं तो संभवतः इसका ऑब्जेक्टिव आप गलत ही करके आइएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है रोपण फसल इनमें से कौन है। धान रहता है, फटाफट धान लोग मार के आ जाते हैं। ऐसा मत सोचे कि हम हाथ से रोपे तो हो गया रोपण फसल, नहीं। ध्यान से सुनिएगा, वैसा फसल जिसे अधिक समय के लिए भूमि पर लगाया जाता है तो उसे हम रोपण फसल कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा फसल जिसे भूमि पर अधिक समय के लिए, अधिक समय का मतलब 1-2 महीना नहीं, साल 2 साल 5 साल के लिए लगाए जाते हैं तो उसे हम रोपण फसल कहते हैं। पता है रोपण फसल को प्रायः उस क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां जनसंख्या कम हो। रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगता है और आमदनी कुछ दिनों के बाद होता है। रोपण फसल के बारे में चर्चा करें तो रोपण फसल के अंतर्गत बहुत सारे फसल आ जाते हैं, जैसे गन्ना। आप तो गन्ना देखे ही होंगे, पता है गन्ना रोपण फसल है। गन्ना कौन सा फसल है? रोपण फसल, क्योंकि इसे लगाने में पूंजी भी अधिक लगता है और आमदनी कुछ दिनों के बाद होता है और ये कम से कम साल भर तो चलता ही चलता है। अब की यदि लगाएं तो ऐसा मत सोचे कि 2 महीनों, अभी यदि लगाएं तो यह मत सोचे कि 2 महीनों में हमें मिल जाएगा क्या तारीख होने के लिए, नहीं, कम से कम 7-8 महीना लग जाएगा। और आप यदि इसको काट लिए और काट करके छोड़ देते हैं ना, बस सिंचाई सब कीजिए, मेहनत कीजिए, फिर से यहाँ हो जाता है पौधा। तो याद रखिएगा, गन्ना के बारे में कोई कहे कि गन्ना कैसा फसल है तो आपको कह देना है रोपण फसल है। गन्ना कैसा फसल है? रोपण फसल। फिर इस फसल को तो आप जानते ही होंगे, केला है। केला भी रोपण फसल है, क्योंकि केला को यदि इस 1 साल लगा देते हैं तो अनेकों साल तक चलेगा। आप इसके नीचे वाला या इसके टहनी को या फिर इसके पौधा को काटिए, केला हुआ, काट दीजिए और उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा तीसरा हो जाएगा। तो ऐसा फसल जिसे अधिक समय के लिए लगाया जाता है तो उसे हम रोपण फसल कहते हैं। रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगता है और आमदनी कुछ दिनों के बाद प्राप्त होते हैं। इसको तो जानते हैं ना, नारियल है, नारियल भी रोपण फसल है, क्योंकि आप यदि इस साल लगा दिया नारियल तो अनेकों साल चलने का चांस रहता है। तो अभी हम बताएं रोपण फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। गन्ना, फिर केला, नारियल और ध्यान दीजिए यह तो नारियल ही है। यह क्या है? गन्ना है, गन्ना। फिर यह कपास है। क्या है? कपास, जिसके द्वारा की रुई बनाया जाता है। कपास भी रोपण फसल है। कपास कैसा फसल है? रोपण फसल है। फिर यह क्या है? बोले केला है। केला कैसा फसल है? रोपण फसल। शायद इसको देख करके अनुभव कीजिए, हो सकता है दिमाग में चल जाए या आ जाए कि हाँ यही फसल है। पता है यह रबर की खेती है। रबर का पौधा से इस तरह से स्क्रैचिंग करके उसका दूध या फिर इस तरह से चुलाया जाता है और इसी के माध्यम से रबर बनता है। शायद आप तारी चुलाते हुए देखे होंगे, जैसे तार के पेड़ से या खजूर के पेड़ से तारी निकाला जाता है, उसी तरह से रबर के पौधा से इस तरह चिपचिपा पदार्थ निकाला जाता है। तो कोई बोले कि 5 रोपण फसल का नाम बताइए, फटाफट बता दीजिएगा। नारियल, केला और यह क्या है? रबर, फिर गन्ना, गन्ना के बाद कपास और थोड़ा सा देखिए यह है कॉफी। क्या है? कॉफी। कॉफी भी रोपण फसल है। कॉफी जानते हैं ना, जैसे कि पीने के लिए लोग यूज करते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं। तो कॉफी के बारे में कोई कहे कि कॉफी कैसा फसल है तो कहिएगा रोपण फसल है। और चाय भी रोपण फसल है। चाय कैसा फसल है? रोपण फसल। और यह है कोको। यह क्या है? कोको। पता है एक कोको के छिमरी में 30 से 60 बीज होते हैं। कोको के बारे में पर्सनल एक वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बताते हैं। कोको के एक बीज में कोको के एक फल में 30 से 60 बीज होते हैं और उसी बीज को निकाल करके पानी में कुछ समय तक रखा जाता है। रखने के बाद जब उसका कड़वापन दूर हो जाता है तो सुखा करके, भूंज करके, पीस करके विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। एक कोको के माध्यम से फेमस पदार्थ तो आप पिए होंगे, कोको कोला, सॉन्ग भी इस पर निकला है। कोको कोला इसी से बनता है।
उसके बाद चॉकलेट भी बनता है, और फेस वॉश का भी सामान बनता है, दवाई भी बनता है, बहुत सारा चीज बनता है। और तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोपण फसल। जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रोपण फसल। रोपण फसल को लगाने में पूंजी अधिक लगता है और आमदनी कुछ दिनों के पश्चात प्राप्त होते हैं। और रोपण फसल को उसी क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर की जनसंख्या घनत्व कम होता है। खुद से सोचिए, आपके पास 2 कट्ठा जमीन है, 3-4 को वहां पर रहने वाला है, क्या लगता है कि वहां पर गन्ना सब रोपा जाएगा? नहीं, रोपो करेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसा थोड़ा कि 2-4 खेत लगाया जाएगा। जिनके पास खेत काफी होते हैं वही लगाते हैं। नारियल, आम सब भी रोपण फसल है। आप यह याद रखिएगा, जिस फसल को अधिक समय के लिए लगाया गया हो उसे रोपण फसल कहते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।